हेलो डिफेंस लवर, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस अरीना 007। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ साब के GAS-39 ग्रिपन के बारे में। और यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। सो एंड तक मेरी वीडियो में जुड़े रहना और प्लीज़ मेरे चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। जो साब का JAS-39 ग्रिपन है वो एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। तो चलो बात कर लेते हैं इसकी नेशनल ओरिजिन की। तो इसे स्वीडन ने बनाया और मैन्युफैक्चर किया है साब एबी ने। अब भाई बात करते हैं इसकी फर्स्ट फ्लाइट की। तो ग्रिपन की जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1988 को, और इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 9 जून 1996 को। ये अभी भी सर्विस में है और इसे स्वीडन के साथ साथ करीबन करीबन 5 कंट्री यूज़ करती हैं। तो उन्हें भी मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। देखो, सबसे पहले क्या करती है स्वीडन एयरफोर्स, इसे यूज करती है और इसमें इसकी संख्या करीबन करीबन 71 है। और देखो, स्वीडन ने क्या करा है कि अभी इसका एक लेटेस्ट वर्जन और आ गया है। वो देखो, अभी तक जितने भी फाइटर प्लेन है वो हैं A और B में और CD में, लेकिन अभी EF वर्जन और बनाया है इसने। तो 60 की संख्या में E वर्जन वाले फाइटर जेट्स स्वीडन एयरफोर्स ने अभी ऑर्डर कर दिए। देखो, मैं इसमें सिंपल जो साब JAS-39 ग्रिपन का उसका स्पेसिफिकेशन दूंगा आपको, और जो ई वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है, उसका स्पेसिफिकेशन दूंगा। सो एंड तक जुड़े रहना। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स की। तो 17 की संख्या में इन्हें यूज़ करती है। ब्राज़ील एयरफोर्स भी 28 की संख्या में यूज़ करती है। रॉयल थाई एयरफोर्स ये 7 की संख्या में यूज़ करती है। चेज एयरफोर्स 12 की संख्या में यूज़ करती है, लेकिन इसने ये फाइटर जेट्स खरीदे नहीं, सिर्फ लीज पर लिए थे। अब बात करते हैं हंगेरियन एयरफोर्स की। तो ये भी 12 की संख्या में यूज़ करती है। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन हिस्ट्री की। देखो, स्वीडन ने इसका जो प्रोडक्शन किया था वो 1987 से स्टार्ट कर दिया था और अब तक उसे बना रहा है। और नंबर ऑफ बिल्ड की बात करते हैं तो 271 की संख्या में स्वीडन ने इन्हें बनाया था। अब बात करते हैं इस फाइटर जेट की प्रोग्राम कॉस्ट की। तो करीबन करीबन इसने लगाया था 13.54 बिलियन US डॉलर। 2006 का मैं ये आउटलेट आपको दे रहा हूँ कि 2006 के हिसाब से ये जो पैसे लगे थे वो लगे थे 13 बिलियन डॉलर US डॉलर, वो भी ठीक है। अब बात करते हैं इस फाइटर जेट के यूनिट कॉस्ट की। तो इसका जो यूनिट कॉस्ट है ना, वो 30 से लेके 60 मिलियन पड़ता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की साब JAS-39 ग्रिपन की। और मैं इसमें आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ C और D मॉडल, ठीक है। देखो, क्रू की बात करें तो इसमें एक है जो JAS-39C है, और JAS-39D जो कि ट्विन इंजन है और ट्रेनिंग के लिए पर्पज से यूज़ किया जाता है। तो उसमें 2 क्रू यूज़ होंगे। अब बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो जो JAS-39C है उसकी लेंथ है 14.1 मीटर, और जो JAS-39D है उसकी लेंथ है 14.8 मीटर। अब बात कर लेते हैं इसके विंग स्पैन की। तो विंग स्पैन दोनों में सेम है, यानी 8.4 मीटर की है। हाइट भी सेम है, 4.5 मीटर की है। विंग एरिया की बात करें तो 30 मीटर स्क्वायर है। MPT वेट की बात करें तो इसका जो है 6800 kg का है। अब बात करते हैं इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की। तो इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो है 14,000 kg। बात करें इसके इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी की तो वो है 3,000 लीटर। अब बात करते हैं इसके पावर प्लांट की। तो इसमें क्या है, देखो, एक वोल्वो RM12 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है, जो कि करता क्या है कि 54 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और 80.5 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्न थ्रस्ट जनरेट करता है। अब बात कर लेते हैं इस इंजन की परफॉर्मेंस की। देखो, जब इसकी आपको पता चल गया होगा कि 54 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट कोई ज़्यादा नहीं है और आफ्टर बर्न 80.5 का, तो ये भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी ये लाइट वेट है ना, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 2460 किलोमीटर पर आवर, जो कि करीबन करीबन 2 मैक्स से भी ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी कॉम्बैट रेंज की। तो इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो है 800 किलोमीटर। और अब बात करेंगे इसकी फेरी रेंज की। फेरी रेंज यानी कि ये ड्रॉप टैंक्स 3 ड्रॉप टैंक्स के साथ 3200 किलोमीटर तक जा सकता है। सर्विस सीलिंग की बात करें तो 15,240 मीटर इसकी सर्विस सीलिंग है। और आर्मामेंट की बात करें तो इसमें हार्ड पॉइंट 8 हैं, जो कि एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, बॉम्ब, ये सब चीज़ें कैरी कर सकता है। अब बात करते हैं इसके एवोनिक्स की। तो देखो, इसमें PS-05 पे पल्स डॉपलर रडार यूज़ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इसका जो स्पेसिफिकेशन है, यानी कि साब JAS-39 ग्रिपन का, जो कि इसका C और D मॉडल है, वो काफ़ी लो हो जाता है, यानी कि एज ए इस टाइप के जनरेशन के हिसाब से, यहाँ के मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से, और जो फाइटर प्लेन है काफ़ी पावरफुल आ रहे हैं। सो इसी को देखते हुए स्वीडन ने क्या इसका अपग्रेड वर्जन बनाया है, जिसे वो E और F वर्जन बोलते हैं। यानी कि जो E वर्जन है वो सिंगल सीटर है और F वर्जन है वो डुअल सीटर है। सो अब बात कर लेते हैं E और F वर्जन की। जो इसका जो ई वर्जन है वो सिंगल सीटर है और एफ वर्जन 12 सीटर है। बात करें इनकी लेंथ की, तो जो ई वर्जन है उसकी 15.2 मीटर है और
एफ वर्जन उसकी 15.9 मीटर, क्योंकि ये डुअल सीटर है। अब अगर बात करेंगे इसके विंग स्पैन की, तो विंग स्पैन दोनों का सेम ही यानी कि 8.6 मीटर का, और हाइट सेम है 4.5 मीटर की। विंग एरिया की बात करते हैं तो 30 मीटर स्क्वायर है। अब बात करें इसके एमपीटी वेट का, तो जो पहला मॉडल था उससे इसका एमपीटी वेट बढ़ाया गया है, क्योंकि जो पहला वाला मॉडल था उसमें जो एमपीटी वेट था वो था 6800 kg और इसका किया गया है 8000 kg। अब बात करते हैं इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की, तो जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो भी बढ़ गया है, यानी कि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 16,500 kg और जो ओल्ड वर्जन था उसका था 14,000 kg। अब बात करते हैं इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी की, ये भी बढ़ाई गई है, यानी कि अब इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी हो गई है 3,400 kg। बात करें इसकी पावर की, तो पहले जो यूज़ होता था उसमें वोल्वो RM12 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन यूज़ होता था, लेकिन ई और एफ वर्जन है इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का RM16 इंजन यूज़ किया गया है, जो कि 61.83 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 98.0 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्न थ्रस्ट जनरेट करता है। बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि जो आपका CD मॉडल था उसमें भी जो स्पीड थी 2460 किलोमीटर पर आवर थी, और इसकी भी 2460 किलोमीटर पर आवर है। अब बात करें इसकी कॉम्बैट रेंज की, तो 1500 किलोमीटर कॉम्बैट रेंज है, जो कि काफ़ी सुपीरियर मानी जाती है। और फेरी रेंज की बात करें तो 3 ड्रॉप टैंक के साथ 4000 किलोमीटर इसकी फेरी रेंज हो जाती है, यानी कि ये ड्रॉप टैंक के साथ इतनी दूरी ट्रैवल कर सकता है। अब बात करें इसके हार्ड पॉइंट की, तो इसके हार्ड पॉइंट की संख्या भी बढ़ाई गई है, क्योंकि इसमें जो हार्ड पॉइंट है वो 12 हो जाते हैं। सो होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और भाई मैं पर डे 3 से 4 वीडियो अपलोड करता ही हूँ, सो प्लीज़ स्टे कनेक्ट विद मी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।